Okay, friends. Good देखो morning. भाग So, गया। so okay, let's start the session today. Okay. Good morning to all of you. In this session, guys, we are going to discuss about a simple thing that very few people know about that. That is GMT, IST, AM, PM. GMT क्या होता है, IST क्या होता है, हम क्यों AM लिखते हैं, क्यों PM लिखते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हम कब कब हमें AM लिखना चाहिए टाइम के बाद, कब कब PM लिखना चाहिए, और AM अगर लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं. सो ऑल दिस डाउट्स विल बी गोइंग टू बी क्लियर हियर, ओके, इन दिस सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख सकते हैं इस मैप में मैं बारी बारी से बताऊंगा कैसे GMT डिफरेंट होता है. हर टाइमिंग जो है, हर देश का अलग अलग टाइमिंग होता है, अलग अलग टाइमिंग. जैसे कि हमारे देश में यदि 5 बज रहा है तो किसी देश में 8 बज रहा होगा, कभी हमारे देश में इंडिया में यदि दिन है तो कहीं दूसरे जगह पे रात होगा. तो ये सब क्यों होता है और कैसे टाइम का डिफ्रेंशिएट होता है सभी के बीच में, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द सेम टॉपिक हियर, ओके. सो फर्स्ट थिंग आता है इसमें, जो सबसे पहला आता है जिसको हम बोलते हैं GMT एंड IST, UTC, AM, PM, okay. So first of all we should understand the difference between GMT and IST, okay. IST basically stands for Indian Standard Time. It stands for Indian Standard Time, right? Indian Standard Time. So Indian Standard Time, and राइट। GMT Greenwich Time. Greenwich Time, okay. और AM stands for after meridian and PM stands for prime या post meridian, okay. The last one is UTC. UTC means universal coordinated time. पूरे दुनिया में जो टाइम टेबल है वो किसी एक पॉइंट से लिया हुआ है जिससे कोऑर्डिनेट किया जाता है टाइमिंग को, कि इस कंट्री में इतना टाइम हो रहा है तो उस कंट्री में इतना टाइम हो रहा होगा. ये हम कैसे जजमेंट करते हैं? जस्ट बाय गेटिंग and going through the UTC or GMT, Greenwich time. So we are going to discuss all about it. Don't worry, one by one we will discuss about it. First of all, we'll have to understand about Indian Standard Time. Indian का क्या स्टैंडर्ड टाइम क्यों है और कैसे होता है. As you can see on the display, IST is based on longitude 82.5 degree. 82.5 डिग्री पे एक लाइनिंग खींची हुई है जहां से हम अपने इंडिया में टाइमिंग मेजरमेंट करते हैं, विच पासेस थ्रू मिजोरम नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश. एंड उत्तर प्रदेश, इट इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम. ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट जो है वो आगे चलता है. मतलब हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में अगर जितना टाइम हो रहा है उससे 5 घंटा 30 मिनट अपने भारत का टाइमिंग क्या होगा, आगे होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. मीन्स जो भी टाइमिंग वर्ल्ड टाइमिंग है उसमें क्या होगा, 5 घंटा 30 मिनट अपने भारत में जो टाइमिंग हुआ वो क्या होगा, आगे होगा, राइट. नाउ कॉल्ड द यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम. कम टू सी द नेक्स्ट स्लाइड, आई जस्ट शो यू. ये पे यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो, इस मैप में दिखाई दे रही है. कैन यू बी एबल टू लुक एट दिस ग्राफ गाइस? आंसर में जवाब दे सकते हो. नहीं दिख। ये स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन. आई होप यू कैन सी ग्राफ कहाँ दिख रही द स्क्रीन, ओके. स्क्रीन दिखाई दे रही है, है? यस। ओके. तो यहाँ पे देखो आप, लुक एट हेयर 82.5 डिग्री ईस्ट. ये जो लाइनिंग यहाँ से गुजरी हुई है, ये देखो जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट है दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है. उत्तर प्रदेश वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर कंट्री इंडिया. ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ से होकर के गुजरती है ये लाइन 82.5 डिग्री ईस्ट, ओके. इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है. अभी मैं बताऊंगा प्राइम मेरिडियन क्या है, कहाँ से गुजरती है, उससे कैसे इसको कोऑर्डिनेट करके टाइम निकाला जाता है. तो अभी मैं पर्टिकुलर अपने इनसाइड आवर कंट्री वी आर डिस्कसिंग, ओके. तो अगर पूछा जाए कि IST लॉन्गिट्यूड कहाँ से होकर के गुजरती है अपने भारत के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, 82.5 डिग्री ईस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है.
मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीन मीन विच टाइम। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट कि 5 hours 30 minutes 5 घंटा 30 मिनट क्या है, अपने भारतीय टाइम जो है वर्ल्ड के टाइम से आगे चलता है। ओके आप इसको मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, 1 moment। इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। वेट, so I'm zooming in out, wait for a moment। ओके तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, यू कैन सी इन दिस मैप उत्तर प्रदेश, हियर उत्तर प्रदेश। सो ये लाइन कहाँ से, नेपाल होते हुए यहाँ पे है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ। लखनऊ से होते हुए यहाँ से सीधी लाइन जो आती है लॉन्गिट्यूडनल 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन, उसको क्या बोलते हैं, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लिया गया हुआ है, ये इस लाइन से मेजरमेंट करके लिया गया है। ओके वन मोमेंट, वो अपने एशिया की तरफ मूव टुवर्ड्स एशिया। सो एशिया में नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके सी 5 hours 30 minutes, मैंने बोला था 5 घंटे 30 मिनट। अभी यहाँ पे नाउ यू कैन सी 5.37 AM थर्सडे ग्रीनविच मीन टाइम। यदि GMT में अगर 5 घंटा 37 मिनट हो रहा है, सुबह का 5:37 हो रहा है, तो अपने भारत में कितना हो रहा होगा, उसमें 5 घंटा और 30 मिनट जोड़ दो। मैंने क्या बोला कि जो वर्ल्ड टाइमिंग है उसमें 5 घंटा 30 मिनट जोड़ दोगे तो अपने भारत में उतना टाइम उस समय हो रहा होगा। ओके अगर मान लो GMT का टाइमिंग है 5 घंटा 37 मिनट, तो इसमें 5 घंटा 30 मिनट जोड़ोगे तो क्या होगा, 11 घंटा 7 मिनट, मीन्स 11 hours 7 minutes AM थर्सडे को उस टाइम में हो रहा है। तो हम उसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को क्या बोलेंगे, 11 hours 7 AM। ओके ज्योग्राफी में डिस्टिंग्विश बिटवीन GMT एंड IST, दोनों में क्या अंतर है, छोटा सा दो अंतर समझ लो। GMT में क्या होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड अंडर द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री दो रेखा खींची गई है, एक लॉन्गिट्यूड होता है जो सीधी ऊपर से नीचे की तरफ है, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल लाइन, एंड जो लैटिट्यूड है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची हुई है उसको क्या बोलते हैं, जो मैंने नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में बताया था आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन सब बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में। यू कैन गो बैक एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल ऑल्सो। ओके so that you can easily understand what is longitude and what is latitude. So here GMT means it is calculated under the 0 degree longitude, and ISTC it is calculated under 80 to 30 east longitude. Okay जो GMT कैलकुलेट करते हैं वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कैलकुलेट करते हैं, और IST कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों में अंतर हो गया है। सेकेंड वर्ल्ड कॉमन टाइम, GMT क्या है, वर्ल्ड का कॉमन टाइम है, जबकि IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो सिर्फ इंडिया के लिए लागू होता है। ओके द मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन एंड द IST पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द इंडिया नियर इलाहाबाद। आई ऑलरेडी हैव शोन यू कि यहाँ पे क्या है, जो IST जो है 82.3 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वो कहाँ, भारत के इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। तो IST भारत के इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, जबकि GMT कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। ये कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रीनविच लाइन लंदन से। लंदन कहाँ पे है, बता सकते हो कोई, एनीवन? लंदन यूरोप UK में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है, UK के अंदर में आएगा लंदन। इस यहाँ पे वेल्स है। वन मोमेंट, लेट मी जूम आउट। UK यूनाइटेड किंगडम के अंदर में, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ चैनल इंग्लिश चैनल से डिवाइड होता है। फ्रांस एंड UK के बीच में इंग्लिश चैनल है, ये नॉर्थ चैनल यहाँ पे है जो डिवाइड करता है नीदरलैंड को UK से।
let me zoom out more. Okay, ये यूनाइटेड किंगडम को मैंने और जूम किया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वन मोमेंट। यहाँ आयरलैंड है इस साइड और यहाँ पे यूके। ओके, यूनाइटेड किंगडम स्कॉटलैंड इस साइड के हिस्से में स्कॉटलैंड है, इधर वेल्स है और यहाँ पे लंदन। ओके, थोड़ा सा वेल्स, ये जो मैं ऑलरेडी आप टोल्ड ही देखिए इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड यहाँ पे मैं बोला था ना, ये वेल्स है, यहाँ पे स्कॉटलैंड, इधर आयरलैंड और यहाँ पे इंग्लैंड। सो 0 डिग्री मेरिडियन जो है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन यहाँ से ऐसे सीधा गुजरती है इस तरीके से ऐसे। ओके, तो पूरा वर्ल्ड का जो कॉमन टाइम है वो वी कैन मेजर फ्रॉम हियर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू इंग्लैंड इन यूके। ओके, दिखाई दिया, समझ में आया? तो 0 डिग्री यहाँ पे देखो, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कैलकुलेट होता है GMT टाइम, जो वर्ल्ड का कॉमन टाइम है। वो कहाँ से पास होता है? लंदन से। ओके, यूके में पड़ता है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड सी। जब इसका एक छोटी सी स्टोरी है, जब IST पास हुआ था उस समय क्या है, USA में एक मीटिंग हुआ था जिसके तहत ये कहीं पे एक पॉइंट निकालना था जिससे कि वर्ल्ड का कॉमन टाइम निकाला जाए। वो कैलकुलेट हुआ था GMT, जो कि पासेस थ्रू लंदन। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। इंडिया के लिए 2 प्रपोजल दिया गया था, एक 5 hours 30 minutes अहेड यूनिवर्सल GMT टाइम, फर्स्ट वन विच पासेस थ्रू इलाहाबाद, और दूसरा दिया हुआ था सेकेंड 6.3 hours अहेड ऑफ यूनिवर्सल टाइम। अगर यूनिवर्सल टाइम से लिया जाए तो वो पासेस थ्रू कलकत्ता। ओके, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड 82.52 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल। ओके, द 2 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जोन द साइंटिस्ट हैव प्रपोज्ड। ओके, फर्स्ट जो मैंने बताया था आपको उत्तर प्रदेश लखनऊ से होते हुए और दूसरा कैलकाता से होते हुए। ओके, बट जो मेनली 5 hours 30 minutes रखा गया वो आपको याद रखना है, कौन? उत्तर प्रदेश वाला। कौन सा याद रखना है? एग्जाम्स में जब पूछा जाएगा तो 82.5 डिग्री ईस्ट उत्तर प्रदेश, राइट। सी द डिफरेंस बिटवीन GMT एंड UTC। अब दोनों के बीच में क्या अंतर है वो समझते हैं। GMT इज अ टाइम जोन एंड UTC इज अ टाइम स्टैंडर्ड। UTC क्या है? एक टाइम का स्टैंडर्ड है, बट GMT वो जोन है, किस जोन में वो टाइम आता है। ओके, ऑल्दो GMT एंड UTC शेयर द सेम करेंट टाइम इन प्रैक्टिस, मीन्स प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो दोनों बराबर ही है, लेकिन अगर इंटरनली समझा जाए तो GMT क्या होता है? इट्स अ टाइम जोन, all the UTC is a time standard, means standard of time. There is a basic difference between the two. GMT is a time zone officially used some of European and African country. कुछ यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्री में ऑफिशियली यूज किए जाते हैं GMT एज ए टाइम जोन। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। ओके, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक फार्मूला है, और जो इसमें मेन पॉइंट है मैंने बताया था, लॉन्गिट्यूडनल ऑफ ग्रीनविच कहाँ से पास होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल ऑफ इलाहाबाद कहाँ से? 82.3, 82.5, 82.30 लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस निकालना है तो दोनों में से माइनस कर दीजिए 82.3 डिग्री। 82.30 माइनस 0 करेंगे तो कितना होगा? 82.0 डिग्री। सो डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस, अगर 2 प्लेसेस के बीच में डिफरेंस ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4, 330 मिनट्स और 5 hours 30 minutes. Since Allahabad is situated to the east of Greenwich, therefore the time of Allahabad will pre 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich time. Thus, when it is 12 hours noon of Greenwich time at Allahabad will be 5:30 PM. Means what? कि अगर ग्रीनविच टाइम 12 बज रहा है, बाबू तो समझने की कोशिश करो, जितना भी टाइम हो रहा होगा ग्रीनविच, उसमें आप क्या करो 5 घंटा 30 मिनट जोड़ दो उसमें, तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो ग्रीनविच पे 12 बज रहा है, ओके, तो उस समय उसमें 5 घंटा 30 मिनट जोड़ दो, उतना टाइम हो रहा होगा अपने इंडिया के अंदर में। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जोड़ करके। ओके, नाउ कम टू सी
अभी सिंपल सा एक डिफरेंस है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि व्हेन टू राइट एम एंड व्हेन टू राइट पीएम, वेयर टू राइट, at what time we should write am and pm, what's the meaning of this. So very of you, you know, always confused about the both topic. Okay, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एम क्या होता है, पीएम क्या होता है, एम कब लिखे, पीएम कब लिखे. तो सिंपल सा एक डेफिनेशन, और यहाँ पे फुल फॉर्म भी देख सकते हैं. एम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन. एम इज एंटी मेरिडियन. एंटी मेरिडियन मीन्स क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो यूके लंदन से होकर के पास करती है, उससे पहले क्या हो जाएगा ए एम, एंड पी एम जिसका मतलब होता है बिफोर मिड डे. मैंने बोला एंटी मेरिडियन, एम का फुल फॉर्म हुआ एंटी मेरिडियन जिसका मतलब होता है बिफोर मिड डे. इट मीन्स बिफोर मिड डे, जो दोपहर का टाइमिंग है उससे पहले का टाइम हुआ ए एम. मतलब दोपहर का 12 बज रहा है, उससे पहले का टाइमिंग क्या हुआ ए एम, और बाद का टाइमिंग क्या हुआ पी एम. पी एम का फुल फॉर्म क्या हुआ पोस्ट मेरिडियन. ए एम मीन्स एंटी मेरिडियन मीन्स बिफोर मिड डे, एंड पी एम मीन्स पोस्ट मेरिडियन विच मीन्स आफ्टर मिड डे, मीन्स दोपहर के बाद का समय. कॉन्सिक्वेंटली टू यूज एम एंड पी एम टू रेफर टू मिड डे 12 नून इज सिंपली मीन्स एम पी एम यूज करने के लिए सामान्य सा क्या तरीका है कि आप दोपहर के 12 बजे से पहले ए एम का इस्तेमाल करें, दोपहर के 12 बजे के बाद का पीएम इस्तेमाल करें. ओके, यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली रॉन्ग. एंड सिमिलरली मिडनाइट, उसी तरह से मिडनाइट में ले लो. मीन्स ये देखो, यहाँ पे देखो, ये धरती है. ओके, अर्थ. लेट मी टेक अनदर साइड हियर, दिस वन. लेट मी जूम इन इट. इसको जूम इन करवा. अभी दिखाई दे रही है धरती गाइस, कैन यू सी दिस इज द अर्थ. ये अर्थ दिखाई दे रही है, अर्थ दिखाई दे रही है. ओके, सी as you know earth is round. okay, the earth is round, so one side, यदि यहाँ पे मान लो सूरज है, यहाँ से रोशनी पड़ रही है धरती पे, देखो आप एक साइड क्या होता है रोशनी होती है, मीन्स एट वन साइड लाइट इज कमिंग, तो वहाँ पे क्या होगा द डे विल बी देयर, वहाँ पे दिन होगा. सिमिलरली टू अदर साइड इट विल बी डार्क मीन्स नाइट. एक साइड क्या होगा दिन होगा, दूसरी साइड क्या होगा दिन होगी, तो दूसरी तरफ रात होगी. वन साइड डे एंड वन साइड नाइट. तो जब हम इसको बीच से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऐसे रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे दोपहर का दिन हो गया और यहाँ पे दोपहर का रात हो गया. ओके, इस तरीके से देखो, जैसे भी हम घुमाएंगे इस धरती जैसे रोटेट होगी, वन साइड डे एंड वन साइड नाइट. तो 12 आवर्स 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे, इसी के बीच में हमें कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ सी, यहाँ पे ये धरती है, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया. मिडनाइट इधर रात है और इधर दिन है, तो दोनों के बीच में जब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक रेखा खींचे जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, विच पासेस थ्रू यूके लंदन, तो यहाँ से पहले मीन्स द करेक्ट टर्म आर 12 नून एंड 12 मिडनाइट. करेक्ट टर्म क्या होगा 12 का दिन, 12 बजे दिन एंड 12 बजे रात, विद द टाइम इन बी बिटवीन यूजिंग ए एंड पी एम. मीन्स कहने का मतलब ये रात हो गया, ये दिन हो गया. अभी देखो यहाँ से शुरू करते हैं, तो रात के 12 बजे से शुरू करते हैं और फिर दिन के 12 बजे तक आ जाते हैं. तो ये जो आधा सर्कल का हिस्सा हुआ, इतना दूर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इतनी दूर को कवर करने के लिए वी यूज ए एम. एंड जस्ट आफ्टर दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का ये टाइमिंग मीन्स इस प्राइम मेरिडियन को पूरा एक सर्कल, इस पूरे मेरिडियन पे एक रेडियस खींचो आप, तो एक सर्कल बन जाता है. एक सर्कल को हाफ कर दो, हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल का आधा मिडनाइट में, हाफ सर्कल कम्स टू मिडनाइट ऑल्सो एंड टू नून ऑल्सो. सो टेक हाफ फ्रॉम मिडनाइट, टेक हाफ फ्रॉम नून.
यहाँ से यहाँ तक AM है और यहाँ से यहाँ तक PM। ओके, मतलब रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक AM लिखेंगे एंटी मेरिडियन, एंड दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक हम लिखेंगे पोस्ट मेरिडियन मीन्स PM। ओके, अभी कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? क्लियर? इज इट क्लियर? AM PM क्लियर, समझ में आया? यस। ओके, गुड। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से दिन और यहाँ रात, अब दोनों के बीच में ये 12 बज रहा है। अब देखिए 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक AM, और फिर 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक PM लिखते हैं। ओके, मिडनाइट, मिड डे एंड मिडनाइट। AM का फुल फॉर्म क्या बताया? व्हाट आई हैव टोल्ड यू, द फुल फॉर्म ऑफ AM इज एंटी मेरिडियन एंड PM इज पोस्ट मेरिडियन। मीन्स मेरिडियन से पहले हो गया एंटी मेरिडियन, और आफ्टर मेरिडियन इज कॉल्ड एज पोस्ट मेरिडियन। ओके, see the next slide. The International Meridian Conference was a conference held in October 1884 in Washington DC in United States of America to determine a prime meridian for the international use. As I already have told you कि एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाया गया था, इंटरनेशनल मीटिंग कॉन्फ्रेंस जो कहा गया इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, विच वॉज हेल्ड, जो कि अक्टूबर 1884 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन में ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें ये डिटरमाइन करना था, खोज करना था, पता करना था, या उसमें निर्धारित करना था कि एक प्राइम मेरिडियन बनाया जाए जिसका इस्तेमाल हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसका इस्तेमाल कर सके। तो वही लाइन खींची गई थी। यहाँ देखिए 0 डिग्री यहाँ से लेकर के ये 0 डिग्री गई हुई है, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। यूनिवर्सल टाइम जोन जो है वहाँ कहाँ से गुजरा हुआ है, ये देखिए जहाँ पे सर्कल घेरे हुए हैं, कहाँ से गुजरा हुआ है 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन? लंदन से। लंदन कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन UK। ओके, लंदन से। तो ये याद रखना है एग्जाम के लिए, बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ग्रीनविच मीन टाइम। एक छोटा सा डेफिनेशन है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड बट लेट मी रीड इट आउट। ऑल टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द ग्रीनविच suburb of London in England. I already have told you the 0 degree longitude line or the prime meridian passes through Greenwich. Greenwich mean time, GMT. Greenwich mean time is the time in which Greenwich was chosen as the lot of the world's sea charts were being drawn up in England at that time. जब मीटिंग हुआ था उस समय बहुत सारा चार्ट वगैरह प्रिपेयर होने के बाद ये लाइन को खींचा गया। मैंने बोला था यहाँ से देखिए ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये है, तो ये लाइन होती है लॉन्गिट्यूड लाइन, और ये वाली जो लाइन है वो लैटिट्यूड है। ओके, सी इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो 0 डिग्री लाइन खींची गई है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। इट इज कॉल्ड एज अ प्राइम मेरिडियन, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। ओके, इसमें ईस्ट वेस्ट आप इस जगह से आप काउंट कर सकते हैं। जब ये मैप में हम ग्रीनविच ग्रीडिंग लेते हैं तो मैप में किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ on the map. So it is, you can do like this. In the next slide, expressing a location, any location in the Indian grid is denoted numerically by a grid reference. Indian grid में किसी भी जगह को अगर हमें लोकेट करना है तो हम उसको कैसे लोकेट करते हैं? ग्रिड रेफरेंस से। उसको हम क्या देते हैं? ग्रिड रेफरेंस देते हैं। जैसे कि 40 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री ईस्ट, ये मेरा ग्रिड रेफरेंस है, यहाँ पे आप जाओगे तो आप दिल्ली पहुँच जाओगे। अगर हमको बोलना है कि अरे मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में जाना चाहता हूँ, भैया तनी बतावा हो कैसे जाए के है, तो वो सीधे बोल देगा यहाँ से जा, तो उससे सीधे नाक के सीधे पे चल जाइए। तो नाक के सीधे का हो गया? नाक का सीधे मतलब कुछ समथिंग डिग्री, मीन्स मान लो 50 डिग्री नॉर्थ। बोलेगा भैया वहाँ से जाइए, आएगो तम्बाकू होतुन मलई काका जी दुकान खोल ले हथुन, तम्बाकू बड़ा मलल हथुन। हाँ, तो टेक फ्रॉम देयर, राइट टेक फ्रॉम देयर, एंड 20 degree take right from there, means 20 degree east, means 100 degree north and 20 degree east. This is known as a grid reference. इसको क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? ग्रिड रेफरेंस बोलते हैं। समझ लो काका। तो ऐसे गांव देहात में
अपना काका से पूछे जब वो तो ग्रिड रेफरेंस ना बताता का बताता नाक के सीधे चल जाए, यहाँ से दाहिने मुड़ जाइए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रिड रेफरेंस। फाइन, समझ रहे हो? आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ओ सॉरी, ओके सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी आई ऑलरेडी हैव टू शोन यू दिस। अभी देखिए टाइम जोन को क्या अलग अलग जोन में बांटा गया है, जोन 0, जोन 1A, जोन 2A, ये सब क्या अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट लुक सिंपली। ये ग्रिड रेफरेंस जो मैंने बताया, इस तरीके से हम ग्रिड रेफरेंस देते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे आपको इस लोकेशन में जाना, आपका घर यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे कि इधर नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आप बोलोगे कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री ईस्ट जाओ तो तुम पहुँच जाओगे घर। तो आप उसी तरह से ग्रिड रेफरेंस देख देख करके यहाँ तक पहुँचोगे तो आप अपने घर पहुँच जाओगे। सो इस तरीके से ग्रिड रेफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो ये इस सेशन में खास नहीं, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था AM और PM के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज AM एंड व्हाट इज PM। AM और PM में आप आसानी से डिफरेंस समझ गए होंगे, आई होप, राइट गाइस? So let me do this one more time. I hope you have understood and you have enjoyed this session, and I'll come to you with the next session. Thank you, bye bye.